नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। दिल्ली नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान टला। केंद्र सरकार तीनों नगर निगमों को कर सकती है एक। भारत ने पाकिस्तानी छात्रा और बांग्लादेशी नागरिकों को यूक्रेन से निकाला। मदद के लिए पाकिस्तानी छात्रा और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने पीएम मोदी को कहा थैंक यू। दिल्ली कैबिनेट में फिर फेरबदल। राजेंद्र पाल गौतम से लिया गया महिला एवं बाल विकास विभाग। इस विभाग की जिम्मेदारी अब संभालेंगे कैलाश गहलोत। दिल्ली वाले डिस्काउंट के दौरान फरवरी में पी गए 6 करोड़ शराब की बोतलें। जमकर बिकी विदेशी शराब। फरवरी में शराब बिक्री के आंकड़ों ने तोड़े रिकॉर्ड। इंसानियत की मिसाल हैं दिल्ली के एनआरआई इकबाल सिंह भट्टी। फ्रांस से भारतीयों की अस्थियां पहुंचाते हैं भारत। दिल्ली के तीनों नगर निगमों में होने वाले चुनावों को टाल दिया गया है। दिल्ली चुनाव आयोग ने इस संबंध में एक प्रेस वार्ता करके जानकारी दी। दिल्ली चुनाव आयोग ने बताया कि केंद्र सरकार तीनों नगर निगमों को एक करने की तैयारी में है। इस वजह से चुनाव की तारीखों को टाल दिया गया है। आप भी सुनिए चुनाव आयोग ने क्या बताया। हमने कल अपने चुनाव ऑफिस में अपने प्रिपेयर्ड तैयारियों का जायजा लिया। तैयारी पूरी है। हमारे पास मैंडेट है कि हम 18 मई से पहले इलेक्शन करा दें, क्योंकि 18, 19 और 22 तीनों हाउस कॉन्स्टिट्यूट हुए थे। तो हमको इलेक्शन कमीशन में ये हमारा मैंडेट है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूट हाउस बिफोर दीज डेट्स। 19, 18 और 22 के पहले कोई इलेक्शन करना है। इलेक्शन टेक्स एटलीस्ट 1 month. द डे आई अनाउंस इलेक्शन टेक 30 days टू कंडक्ट इट, 29 to 30 days. आई गॉट एनफ टाइम। चुनाव की तिथियां को मैं आज आपके सामने रखने वाला था, लेकिन अभी 4:30 बजे मेरे पास कम्युनिकेशन है which talk about something which I need examination. आज इलेक्शन के डेट में अनाउंस नहीं कर रहा हूँ। कम्युनिकेशन नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट एलजी से ही हमारा रिलेशन है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हमारा कोई रोल नहीं है। हम लोग इंडिपेंडेंट जैसे वो है वैसे हम भी है। तो हम इलेक्शन की डेट अनाउंस करने का हमने आज हमारा प्लान था, आप लोगों को बुलाया था इसके लिए। लेकिन जो नया डेवलपमेंट हुआ उसकी वजह से हमको आपसे कहना पड़ रहा है कि आई थिंक आई टेक 5 to 7 days अगेन टू ब्रिंग यू बैक। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस सकुशल देश लाने का काम केंद्र सरकार कर ही रही है, लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तानी छात्रा और बांग्लादेशी लोगों को भी भारत सरकार सुरक्षित वापस लेकर आई है। इसके लिए पाकिस्तानी छात्रा और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थैंक यू कहा है। आप भी देखिए पूरी रिपोर्ट। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे 20,000 भारतीयों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया, जिसके तहत अब तक 18,000 से ज्यादा भारतीयों की वतन वापसी हो चुकी है। यूक्रेन के बॉर्डर पर पहुंचे अधिकारियों ने पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और अन्य देशों के स्टूडेंट्स को भी वॉर जोन से निकालने में मदद की। उन्हीं में से एक पाकिस्तान की अस्मा शफीक भी रही। अस्मा ने कीव के भारतीय दूतावास और प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया है। अस्मा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वे युद्ध से जूझ रहे यूक्रेन से बाहर निकालने के लिए मोदी सरकार को धन्यवाद दे रही हैं। Hello. My name is Asma Shafiq and I'm from Pakistan. And I'm very thankful to the embassy of Indian Embassy of Kyiv for supporting us all the way here, as we were stuck in very difficult situations. And also thanking the Prime Minister of India, and thank you so much for supporting us, and hope we get home safely because of the Indian Embassy. वहीं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से 9 बांग्लादेशी नागरिकों को बचाने के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया है। ऑपरेशन के दौरान भारतीयों के अलावा नेपाल और ट्यूनीशिया के छात्रों को भी रेस्क्यू कर निकाला गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक दिन पहले ट्वीट करके बताया कि यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सुमी के सभी 694 भारतीय छात्रों को बाहर निकालने में सफलता मिल गई है। वे सभी पोल्टावा के रास्ते में हैं, जहां से वे पश्चिमी यूक्रेन के लिए ट्रेन से रवाना होंगे।
आपको बता दें कि भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वहां से निकालने के लिए पड़ोसी देशों से भारतीयों को लाने के मिशन को ऑपरेशन गंगा नाम दिया है। इसमें से हंगरी और पोलैंड से एयरलिफ्ट का काम पूरा हो गया है। इंडियन एयरफोर्स ने भी ऑपरेशन गंगा में भाग लिया। एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर की 10 उड़ानों से 2056 यात्रियों को वापस लाया गया। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। विभिन्न प्रदेशों में चुनाव होने के बाद अब दिल्ली नगर निगम के चुनाव भी होने हैं। इसके पहले ही दिल्ली सरकार की कैबिनेट में फेरबदल कर दिया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग राजेंद्र पाल गौतम से लेकर अब कैलाश गहलोत को दे दिया गया है। दिल्ली नगर निगम चुनावों की घोषणा होने से पहले ही अचानक दिल्ली कैबिनेट मंत्रियों के विभाग में फेरबदल किया गया है। दिल्ली सरकार ने एक बार फिर फेरबदल करते हुए राजेंद्र पाल गौतम से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय छीन लिया है और अब इस मंत्रालय की जिम्मेदारी कैलाश गहलोत को सौंपी गई है। सरकार के इस फैसले के पीछे की एक बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है कि बीते 1 महीने से ज्यादा वक्त से दिल्ली की हजारों आंगनवाड़ी वर्कर्स हड़ताल कर रही हैं। उनको मनाने में राजेंद्र पाल गौतम असफल साबित हुए हैं। उनका मानदेय बढ़ाए जाने के बाद भी मंत्री गौतम हड़ताली वर्कर्स को पुनः काम पर वापस नहीं बुला पाए। राजेंद्र पाल गौतम के पास गुरुद्वारा चुनाव, SC और ST, समाज कल्याण, कोऑपरेटिव की जिम्मेदारी रहेंगी। वहीं कैलाश गहलोत लॉ एंड ऑर्डर व विधायी मामले, परिवहन, प्रशासनिक सुधार, सूचना व तकनीकी और राजस्व विभाग की जिम्मेदारी के साथ अब महिला एवं बाल विकास विभाग भी संभालेंगे। इससे पहले दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया का कद बढ़ाते हुए उनको 23 फरवरी को लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। ये विभाग सत्येंद्र जैन के पास था, जिनसे इस जिम्मेदारी लेकर मनीष सिसोदिया को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली में शराब पर मिली छूट के दौरान फरवरी महीने में दिल्ली के लोगों ने करीब 6 करोड़ शराब की बोतलें खरीदी। यह एक रिकॉर्ड है, आप भी देखिए। दिल्ली में शराब पर अब डिस्काउंट भले ही बंद हो गया हो, मगर फरवरी में 50% डिस्काउंट के चक्कर में लोगों ने खूब शराब खरीदी। आंकड़ा सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हाल ये रहा कि फरवरी खत्म होने पर जब शराब की दुकानों से शराब की बोतलें बिकने का हिसाब लगाया गया तो फरवरी में करीब 6 करोड़ शराब की बोतलें बिकी। यानी फरवरी में दिल्ली की शराब की दुकानों से हर दिन शराब की करीब 20 लाख बोतलें बिकी। मार्च में ये आंकड़ा हर दिन करीब 10,10,000 बोतलों तक की बिक्री का है। सबसे अधिक बिक्री 400 रुपए से 1500 रुपए वाली शराब की बोतलों की हुई। लोगों ने महंगी और विदेशी शराब भी जमकर खरीदी। इनमें ब्लू लेवल से लेकर जॉनी वॉकर, 18 और अन्य तमाम महंगी विदेशी शराब की पेटियां खरीदी गईं। इसके चलते दिल्ली में विदेशी शराब की कमी तक होने लगी थी। कई लोग ऐसे थे जो 500 से 700 रुपए बोतल वाली शराब पीते थे, लेकिन डिस्काउंट के चलते ऐसे ग्राहकों ने भी 1000 और इससे महंगी बोतलें खरीदी। दिल्ली से बाहर के लोगों ने भी यहां से शराब खरीदी। अब 28 फरवरी से दिल्ली में शराब पर डिस्काउंट बंद है। आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में साल 2018-19 में शराब की मंथली एवरेज सेल 136 लाख लीटर के आसपास हुआ करती थी। 2019-20 के दौरान इसमें थोड़ी कमी आई और ये हर महीने औसतन 132 लाख लीटर पहुंच गई। लेकिन बिक्री के सारे आंकड़े डिस्काउंट के दौरान टूट गए, जब फरवरी 2022 में 6 करोड़ शराब की बोतलें यानी 245.08 लाख लीटर शराब की बिक्री हुई। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने डिस्काउंट पर रोक लगाई थी, जिसके खिलाफ शराब विक्रेताओं ने हाईकोर्ट का भी रुख किया। हालांकि हाईकोर्ट से दुकानदारों को कोई राहत नहीं मिली। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। अंत में बात करते हैं एक भले मानुष की। जी हां, इकबाल सिंह भट्टी फ्रांस में रहते हुए भारतीयों की हर तरह से मदद करते हैं। विशेष रूप से वह भारतीयों की अस्थियां भारत में रहने वाले उनके परिवार के बीच पहुंचाते हैं। आप भी देखिए यह रिपोर्ट।
आप देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। काम को लेकर लोग विदेश जाते हैं, लेकिन विदेशों में जाकर अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो अपने वतन वापस नहीं लौट पाते। लेकिन एक हम आपको एक ऐसी आप तस्वीर दिखाते हैं कि जो लोग फ्रांस में जिनकी डेथ हो जाती है, जिनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी जो डेड बॉडी है वो तो नहीं आ पाती, लेकिन उनके जो अस्थियां हैं वो ज़रूर उनके घर तक जो है वो पहुंचा दी जाती है। और इसके पीछे कई साल से काम कर रहे इकबाल सिंह भट्टी, ये भारतीय एनआरआई हैं जो फ्रांस में रहते हैं और कब से रह रहे हैं, इनसे ही बातचीत करेंगे। सर, आप कब से फ्रांस के अंदर रह रहे हो? मैं 1991 तो लगातार ही ਜਿਹੜਾ फ्रांस रहा, 32 साल तो फ्रांस में रह रहा। और ये ਜਿਹੜਾ अस्थियां ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ है, ये भी कोई मैं 10 साल ਦਾ शुरू ਕੀਤਾ है। लेकिन इंडियन ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ 2005 ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਸਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਪਿਓਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਰੇ ਹੋਏ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਿ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ। आप परिवार के साथ वहाँ पर रहते हैं? मैं पूरे परिवार के साथ रहना। मेरे बच्चे ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ शादी हो चुकी है। 2 मेरियां बेटियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ वेल सेटल्ड है। लेकिन आपने बताया कि 2005 से आप ये काम कर रहे हैं। जब 2005 में ये काम आपने लोगों की जो अस्थियां उनके घर तक पहुंचाने का काम किया था, क्योंकि लोग कामकाज के लिए विदेश जाते हैं, दूर जाते हैं, लेकिन क्या दिमाग में आया था आपके उस समय? देखो, दिमाग में तो यही आया था कि एक दफ़ा एक लड़का जनवरी 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲੜਕਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੋਂ ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਲੱਭੀ ਆਪਣੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ NGO ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ NGO ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। तो क्या भारतीय सरकार की हेल्प मिलती है? किस तरीके से आप जो है ये जो अस्थियां हैं ये लेकर यहाँ पर आते हैं और उनके परिवारों से किस तरीके से संपर्क करते हैं? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ, ਇਹਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇਹ 2021 ਦਾ ਆ। 2021 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਮਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸ ਉਹਨੇ ਜਿਹ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਆ। ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮਰੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਮਰੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਏਜੰਸੀ, ਜਿਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਰਵਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਤਾਂ ਕਰੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 257 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਆ। दिक्कतें भी होती हैं? ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਿੱਕਤ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਨੈਕਟ ਕਰੇ
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਰਾਂਸ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ है। अच्छा, कोई कभी ऐसे भी होता है कि आप अस्थियां लेकर आ रहे हो और उसके बाद परिवार के आप परिवार में को जो अस्थियां हैं उनको लेने के लेकर कोई दिमाग में मान ले किसी हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसके परिवार वाले कहेंगे कि इनकी अस्थियां मेरे को चाहिए, ऐसा भी कुछ होता है? हाँ, होता है। एक ताज़ा केस रात को ही हुआ है, दिल्ली का केस था। मेरे से वो लेडीज़ जड़ी है उसकी घर वाली थी, वो फूल ले गया। अभी उसका परिवार आया था, कहता है वो फूल हमें चाहिए। मैंने तो आपकी बहू को दे दिया। ऐसे केस भी होते हैं, लेकिन ये बताने की बात नहीं होती क्योंकि कई परिवार के मसले ऐसे होते हैं जो हम बताना नहीं चाहते हैं, जो उसको कॉन्फिडेंशियल बोला जाता है। तो ये तो उनकी अपनी प्रॉब्लम है, लेकिन हम जो काम करते हैं हम तो ये करते हैं कि कोई भी परिवार का हमारे पास आए वो अपनी आइडेंटिफिकेशन दे भी ये हमारा लड़का था या लड़की थी या हमारा ये बाप था। तो हम जो भी आता है हम उसको फूल जड़ी आइडेंटिफिकेशन दे के दे देते हैं। और कोई वाक्य याद हो आपके जहन में कि कभी कोई? देखो जी, अभी तक 257 केस हुए, सारे जो है ना भुलन वाले नहीं है, क्योंकि साढ़े को जड़ियाँ डैड बॉडियाँ ने कोई गली चो मिलती है, कोई किधरों मिलती, कोई दरिया चो मिलती, कोई नहर चो मिलती है। एक दिल्ली का केस है, 3.5 साल का लटक रहा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ उस दोषी ਨੂੰ मैं जी 20 साल की सज़ा जी वो करवाई है। उस लड़के का कतल जोड़ा किसी बंदे ने हरियाणे दे ने कीता सी, उसकी उस लड़की के नाल कोई प्यार व्यार का कोई चक्कर सी, तो उन्हें उस लड़के का कतल करता। ये जोड़ा केस आ जोड़ा बहुत वड्डा केस है, साड़ी संस्था ने जोड़ा हल किया है और 20 साल की सज़ा उत्थे अदालत च गवाही दे के मैं उस बंदे नूं जिहड़ी सज़ा करवाई है। तो सानू सोचना चाहिए कि जदों असीं बाहर जाने आ सानू उत्थों दे जाके कल्चर दे विच रहना चाहिए। उत्थे इंडियन वाला नहीं है भी जे कोई इहो जी गल है तो असीं किसी लड़की का जिहड़ा कतल कर दईए बिना वजह तो, क्योंकि हुण मॉडर्न जमाना आ तो बच्चियां नूं जिहड़ा हक होना चाहिए कि वो अपना जीवन साथी आप चुन। ये नहीं कि जेकर बच्ची ने कोई जीवन साथी चुनिया तो असीं उस लड़के का कतल कर दईए। ये जिहड़ा एक केस बहुत वड्डी ट्रैजेडी है मेरी जिंदगी दे विच। सिख होने का मान होता है क्योंकि लगातार कहीं भी कोई आपदा आ जाए वहाँ सिख जो है सबसे पहले पहुँचते हैं। बिल्कुल जी, ये सिख होंदे ते मान है ही है, क्योंकि आ जिहड़े केस ने जदों किसी डैथ हुंदी सब तो पहला जदों असीं पहुँचते हैं तो सारे लोग सोचते हैं भी पंजाबी उत्थे पहुँचे ने। हुण यूक्रेन दे विच जिहड़ी कोई इस वेले आपदा आई हुई है उत्थे भी खालसा एड वाले जिहड़े उत्थे पहुँचे ने। जदों इत्थे करोना काल सी उदों दिल्ली कमेटी सब तो अगे होकर लंगर लाए सी, उन्होंने सारे लोगों की मदद की सी, ऑक्सीजन पहुँचाई सी। तो जदों असीं इहो जिहे केस सुनते हैं तो उदों अपने आप ते मान हुंदा कि असीं पंजाबी हाँ तो असी लोगों के जोड़े काम आ रहे हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि अपनों को उन तक पहुंचाने के लिए ये जो संस्था है ये काम कर रही है और इनको सिख होने का मान भी है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली एनसीआर दिन भर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।